नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपका अपना वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर उस खबर का असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते रहते हैं दिन भर, ताकि ग्राउंड जीरो से सीधी खबर आपको बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। आर्यन खान केस के अंदर आज लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो बहस का सिलसिला था वो जारी था, लेकिन आर्यन खान के जो वकील थे उन्होंने लगातार बेल एप्लीकेशन को मांगी है। बॉम्बे हाई कोर्ट से उनका साफ तौर पे कहना था कि आर्यन खान के पास से कहीं ना कहीं जो ड्रग्स है वो नहीं मिली। आर्यन खान के वकील का साफ तौर पे ये भी कहना था कि आर्यन खान को जब पकड़ा गया है तो उनके पास से ना कोई ड्रग्स मिली है और ना कोई वो ड्रग्स का सेवन किए हुए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आर्यन खान को बेल मिलती है कि नहीं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल 2:30 बजे के बाद जो सुनवाई है वो रखी है, क्योंकि दो वकील जो अरबाज और मुनमुन सिंह के जो वकील थे उनकी कहीं ना कहीं जो हेयरिंग है वो कल 2:30 बजे के बाद होगी। तमाम हेयरिंग के बाद एनसीबी का जो पक्ष है वो सुना जाएगा और कल देखने वाली बात ये होगी कि आर्यन खान को बेल मिलती है कि नहीं। मुंबई ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच अब नवाब मलिक ने एक चिट्ठी जारी कर समीर वानखेड़े के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े कई बॉलीवुड हस्तियों से वसूली करता था। साथ ही नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए जॉब हासिल की है। हालांकि समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के सभी आरोपों को निराधार बताया। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बीच अब विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक चिट्ठी जारी कर समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक का कहना है कि चिट्ठी उन्हें एक अज्ञात एनसीबी अधिकारी ने भेजी है, जिसे उन्हें सार्वजनिक की। चिट्ठी में उन्होंने समीर वानखेड़े पर वसूली के लिए कई बॉलीवुड अभिनेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े के पिता दलित थे और मां मुस्लिम, और फर्जी सर्टिफिकेट के उन्होंने नौकरी हासिल की। हालांकि समीर वानखेड़े और उनके परिवार ने नवाब मलिक के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। आर्यन खान ड्रग्स मामले पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अब उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े ने इन आरोपों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पति ने उगाही की होती तो आज वो महल में रह रहे होते। साथ ही उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े ने दावा किया है कि उनके पति समीर वानखेड़े को काम करने से रोका जा रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इस केस की जांच के अहम किरदार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी घेरे में आ गए हैं। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ने 26 आरोपों वाली एक चिट्ठी को भी सार्वजनिक किया है। नवाब मलिक का दावा है कि चिट्ठी एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें दी है, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप है। नवाब मलिक के आरोपों से लेकर समीर वानखेड़े के बचाव में उनकी पत्नी क्रांति और बहन यास्मीन मीडिया के सामने आई। उन्होंने समीर के पिता का जाति सर्टिफिकेट जारी कर नवाब मलिक के आरोपों को झूठा करार दिया और समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने दावा किया कि उनके पति को काम करने से रोका जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा घटना में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि वारदात के समय हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी सरकार केवल 23 ही लोगों के बयान दर्ज कर पाई है। इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सरकार ने 30 बयानों को दर्ज किया है, जिसमें से 23 चश्मदीद होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट आदेश देगा तो इन सभी बयानों को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसकी एक बार फिर सुनवाई होगी और इस मामले में लगातार राजनीति होना भी तय माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने
यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार से कई और सवाल किए। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। आपको बता दें, सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। तभी से इस मामले पर सूरत हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सोमवार को मुख्य न्यायिक ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने के आदेश दिए। इससे पहले राहुल गांधी इस साल 24 जून को अदालत में पेश हुए थे। आपको बता दें कि सूरत के बीजेपी विधायक पुणेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश होकर अपनी टिप्पणी के लिए गुनाह न कबूलने की बात कही थी। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे अयोध्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचकर सरयू आरती, भगवान रामलला का दर्शन, हनुमानगढ़ी का पूजन अर्चन किया और तमाम अयोध्या के साधु संत, अयोध्या हनुमानगढ़ी के संतों से मुलाकात करके अयोध्या का कुशल क्षेम जाना। भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद अयोध्या के जो तमाम साधु संत थे उनसे मिले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया। बयान में अयोध्या में से आने वाले, दिल्ली से जितने भी लोग आने वाले श्रद्धालु थे, दिल्ली में एक योजना चलाई जाती थी, तीर्थ योजना, जिसमें दिल्ली के जो जितने लोग थे उनको दर्शन कराया जाता था, वैष्णो देवी, मथुरा, काशी। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भगवान राम का दर्शन करके अभिभूत हूँ और भगवान से नमन करता हूँ कि कोरोना जैसे महामारी को से निजात दिलाए। और कल उन्होंने यहाँ से एक घोषणा की है कि हम जो दिल्ली के जो आम जनमानस है वो अयोध्या में दर्शन कराएंगे। कल हम अपने कैबिनेट में पास करेंगे कि दिल्ली के लोगों को भगवान राम लला का दर्शन कराएंगे, वो भी निःशुल्क। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को पूरे 11 महीने हो चुके हैं। 11 महीने पूरे होने पर किसान मोर्चा ने मंगलवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जिला मुख्यालयों के पास नारेबाजी की और 3 नए कृषि कानून को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। आपको बता दें कि किसान आंदोलन आज भी नए कृषि कानूनों को रद्द करने के मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तहसील और जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी विरोध की अपील की है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसान 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने को लेकर आज हरियाणा की हाई पावर कमेटी की बैठक किसानों के साथ बहादुरगढ़ के गोरैया कन्वेंशन हॉल में हुई। बैठक बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। किसानों ने भी अपनी बात रखी, उद्योगपतियों ने भी अपनी बात रखी। किसानों ने ACS राजीव अरोड़ा का ये भरोसा दिलाया है कि अगर रास्ते खुलते हैं तो वे माहौल बनाने को तैयार हैं, वो किसी तरह की दुविधा या बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। ACS राजीव अरोड़ा ने भी ये उम्मीद जताई है कि उन्होंने मौके पर खुद जाकर देखा है कि रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखे हैं। अब जिन हालातों को उन्होंने देखा है, अब दिल्ली पुलिस के साथ वो बातचीत करेंगे और रास्ते खुलवाने का माहौल जल्द तैयार करेंगे। हरियाणा सरकार चाहती है कि दिल्ली के बंद रास्ते जल्द खुलें। लंबे समय से चली आ रही कोरोना की जंग में जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली में नए वेरिएंट दर्ज किया गया है। इस वेरिएंट की पहचान AY.4.2 के रूप में हुई है,
ये वही वेरिएंट है जिसने ब्रिटेन में तबाही मचाई थी और अब इंदौर में इसके 7 मामले दर्ज हुए हैं। आईसीएमआर के वैज्ञानिक समीरन पांडा ने ये कहा है कि अपनी सावधानी, अपने हाथ में मास्कों का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। विदेशों में कहर बरसाने के बाद भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ने अब चिंताएं बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंदौर में नए वेरिएंट के AY.42 के 7 मामले सामने आए हैं। आपको यह भी बता दें कि कोरोना के इस वेरिएंट के कारण यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि एक टीम नए कोविड-19 वेरिएंट AY.4.2 की जांच कर रही है। तो वहीं आईसीएमआर के वैज्ञानिक समीरन पांडा ने लोगों से बचाव के लिए सावधानी रखने की अपील की और यह भी बताया कि वेरिएंट काफी संक्रामक और घातक साबित हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से मिली हार के बाद भारतीय टीम को अब आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। वही तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी उनके प्रदर्शन के लिए ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तक कि ट्रोलर्स ने शमी के प्रदर्शन को उनके धर्म के साथ जोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट जगत ने इसकी एक सुर में निंदा की। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वे शमी के साथ खड़े हैं और उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। पाकिस्तान से हारने के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में भारत के ज्यादातर खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने मोहम्मद शमी के प्रदर्शन को उनके धर्म के साथ जोड़ दिया। शमी ने तो ट्रोलर्स को जवाब नहीं दिया, लेकिन क्रिकेट जगत ने उसकी एक सुर में निंदा की। क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्रोलर्स को स्ट्रेट ड्राइव की शैली में सीधा जवाब दिया। वे मोहम्मद शमी के साथ खड़े हैं और उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। आपको बता दें कि रविवार को हुए मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। तो शमी पर ट्रोलर्स लगातार हमले बोल रहे हैं, लेकिन इसी बीच पूरी क्रिकेट लॉबी मोहम्मद शमी के साथ खड़ी है। साथ ही पूरा मुल्क मोहम्मद शमी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं मोहम्मद शमी को लेकर, और सोशल मीडिया पर भी अब मोहम्मद शमी के साथ को लेकर अब लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। पपला गुजर को लेकर के एक मामले में आज यहाँ न्यायालय में डिसीजन हुआ, जिसके अंदर पपला गुजर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पपला गुजर पर आरोप था कि 2015 में बिमला देवी महिला का एक उन्होंने मर्डर किया था, जिसमें 6 लोगों को पहले बरी कर दिया गया था और पपला पर ये मामला चल रहा था, जिसमें आज न्यायालय ने पपला गुजर को लेकर के जो डिसीजन दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो पपला गुजर इसमें दोषी है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। पपला गुजर पर अनेक आरोप रहे। अगर हम हरियाणा की बात करें या राजस्थान के अन्य जो प्रदेश है उनकी बात करें, विभिन्न थानों में पपला गुजर के खिलाफ अनेक मामले दर्ज हैं, जिसमें फिरौती, हत्या जैसे संगीन आरोप पपला गुजर पर लगे हैं। अब से पहले भी पपला गुजर जो महेंद्रगढ़ में इसी तरह पेशी पे लाया गया था, वहाँ पर भी उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग करके पपला गुजर को छुड़ा लिया था। उसके बाद एक नई घटना 7 लगते बहरोड राजस्थान में भी हुई थी, जहाँ पर पुलिस थाने में पपला गुजर को उसके साथी AK-47 राइफल से हमला करके छुड़ा कर ले गए थे। इन सभी मामलों को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने भी इस बार काफ़ी सख्ती रखी है। आप देख सकते हैं नीचे भी किस तरह से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और न्यायालय के बाहर भी किस तरह के सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, ताकि पपला गुजर के जो साथी थे पहले पपला गुजर को छुड़ा कर ले गए, इस तरह की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो सके। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस डिसीजन से, इस निर्णय से वो खुश नहीं है और इसकी अपील हाई कोर्ट में करेंगे। लेकिन फिलहाल पपला गुजर को न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पल्लवड़ में हुए निकिता हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो गया है। निकिता की याद में परिवार सहित शहर की अन्य कई सामाजिक संस्थाओं ने अलग अलग जगह पर निकिता को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। श्रद्धांजलि सभा में परिवार और उसके स्कूल कॉलेज के दोस्तों ने श्रद्धांजलि देते हुए निकिता को याद किया। इस दौरान माहौल गमगीन रहा। सभी लोगों ने निकिता की तस्वीर के आगे पुष्प अर्जित कर निकिता को श्रद्धांजलि दी। बता दें 26 अक्टूबर साल 2020
में बीकॉम की अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता को उसके कॉलेज के आगे ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। सेशन कोर्ट ने सोहना निवासी रेहान और तौसीफ को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। में आज चाइल्ड लाइन की सदस्य रेखा रानी ने अपनी टीम के साथ कालावाली में निरीक्षण किया, जहां पर दुकानों पर निरीक्षण करते हुए पाया गया कि 15 साल से छोटी उम्र के बच्चे काम करते पाए गए। वहीं रेखा रानी एवं टीम के सदस्यों ने दुकानदारों से लिखित रूप में दिया कि आगे से जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। अगर काम करवाते पाए गए तो उन पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं देखने वाली बात एक सामने आई है कि दीपावली के पर्व पर निरीक्षण जरूर किया गया, लेकिन अगर यह निरीक्षण पहले ही किया जाए तो छोटी उम्र के बच्चे जो दुकानों पर काम करते पाए जाते हैं, जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, इस तरह का अन्याय आगे से न हो, इसको लेकर सदस्य इस टीम को बार बार हर मंथ चेकिंग करनी चाहिए, ताकि छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जा सके और उनका भविष्य सुधर सके। समालखा शहर के साथ साथ आसपास के गांव में भी बिजली विभाग की टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। पूरे हरियाणा में बिजली विभाग द्वारा 2 दिन के लिए चोरों को पकड़ने का अभियान चलाया गया है, जिसमें बिजली विभाग की टीम ने समालखा में आज छापेमारी के दौरान काफी चोरियां पकड़ी, जिसमें कुछ लोगों ने घरों के बाहर मीटर तक नहीं लगा रखे थे। बिना मीटर के ही वह लोग बिजली का यूज कर रहे थे। लोगों द्वारा सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज बिजली विभाग के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के कर्मचारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बिजली विभाग के जेई कुलदीप ने बताया कि 2 दिनों के अंदर लगभग 30 ऐसी चोरियां पकड़ी गई है, जिनमें चोर बिजली की काफी खपत ले रहे थे और वह सरकार को नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा चोरों को पकड़ने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद जिला फतेहाबाद फूड सेफ्टी विभाग आया हरकत में। रतिया में फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने मिठान केंद्रों पर मारे छापे। 8 दुकानों से मिठाइयों के लिए सैंपल। जिला फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेजे जाएंगे और सैंपलों में गड़बड़ी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रतिया में मिठाई मिलावटी बनने पर ये शिकायत अनिल विज को क्षेत्र के लोगों ने दी थी, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। के मद्देनजर बड़ी मात्रा में भारी क्षेत्रों से पनीर व खोया घरौंडा में पहुंच गया है। इसके चलते सीएम फ्लाइंग ने आज जीटी रोड पर एक मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की है, जिसके तहत अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में खोया व पनीर के सैंपल लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टरों की टीम के द्वारा ये जांच की जाएगी, ये जो पनीर है वो खोया है वो किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार की मिलावट की गई है। जिस प्रकार से सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की थी उस समय बड़ी मात्रा में कारीगर हैं और दूध और मिल्क प्लांट से जो वस्तुएं बनती है उनको का आदान प्रदान कर रहे थे। इसके चलते हुए जो छापेमारी की है वो पूरे शहर में जो हलवाई है और मिल्क प्लांट को बनाने वाली जो अन्य फैक्ट्रियाँ हैं उन पर के हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। ये बाद में पता चलेगा कि किस प्रकार की जो कार्रवाई है और जो मिल्क और जो पनीर इत्यादि से जो सैंपल लिए गए हैं अधिकारियों ने उनमें किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।